अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज की जो वीडियो है वो हमारा जो टॉपिक है वो अटेंडेंस है। बहुत सी स्टूडेंट्स इस बात पे बहस कर रहे होंगे कि अटेंडेंस ज़रूरी है और अटेंडेंस नहीं ज़रूरी। और कुछ स्टूडेंट्स को ये नोटिफिकेशन भी आया होगा कि एमडीबी में आपकी अटेंडेंस जो है वो नहीं लगाएं। कुछ लोग एमडीबी में प्रेजेंट कर रहे होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को नोटिफिकेशन आया होगा कुछ स्टूडेंट्स को कि आप एमडीबी में प्रेजेंट जो है वो पेस्ट नहीं करें। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अटेंडेंस ज़रूरी है या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ये बात है कि अटेंडेंस ज़रूरी है या नहीं। फिर सेकंड बात ये है कि अटेंडेंस लगानी किस तरह से है। एमडीबी में तो हरगिज़ आपने नहीं लिखना कि प्रेजेंट, ठीक है। इस तरह से बिल्कुल भी नहीं करना। एमडीबी क्वेश्चन करने के रिलेटेड होती है। जैसे आपका कोई लेक्चर है, उस लेक्चर के रिलेटेड आप कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो आप एमडीबी में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले आपने चेक कैसे करना है कि आपकी अटेंडेंस, ठीक है। बहुत से कोर्सेज़ हैं व्यू के, बहुत से सब्जेक्ट्स हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस व्यू ने ज़रूरी कर दी है कि उनके लेक्चर्स जो हैं वो सुनना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी आपको प्रेजेंट नहीं लिखना। जस्ट आपने क्या करना है, अपने लेक्चर्स को व्यू करना है। अगर आप लेक्चर को व्यू करेंगे तो आपकी अटेंडेंस जो है प्रेजेंट खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि स्टूडेंट की प्रेजेंट लगी हुई है, कहाँ लगी हुई है। जो इसने लेक्चर इसका व्यू करना ज़रूरी था और इसने वो लेक्चर व्यू किया तो इसकी प्रेजेंट जो है वो खुद ब खुद लग गई। सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे इसका एक सब्जेक्ट है। सबसे पहले आपने प्रोग्रेस पे जाना है। प्रोग्रेस पे आगे तो आपके पास इस तरह से आपके सब्जेक्ट्स जो हैं वो शो हो जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी किस सब्जेक्ट की अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है और किस तरह से वो लगानी है आपने। तो अब ये देखें, हमने ये जो फर्स्ट इसका सब्जेक्ट है इसको ओपन किया तो यहाँ पे क्या आया कि असाइनमेंट्स, जीडीबी और क्विजेस, जस्ट ये 3 चीज़ें आई और अभी तक इसकी असाइनमेंट, जीडीबी, क्विजेस नहीं आए। अब हमने सेकंड सब्जेक्ट को देखा, वहाँ पे भी ये 3 चीज़ें थी, ठीक है। उससे नेक्स्ट को भी देखा, वहाँ पे भी ये चीज़ें थी। तो आपने भी अपने तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं उनको यहाँ पे चेक करना है प्रोग्रेस में। तो अब ये देखिए, इट्स मीन कि इसकी जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट हैं इसमें अटेंडेंस ज़रूरी नहीं है। अब जो नेक्स्ट इसका सब्जेक्ट है इसको मैं ओपन करने लगी हूँ और इसकी अटेंडेंस जो थी वो ज़रूरी थी। तो अब आप देख सकते हैं कि इसका जो व्यू आया है वो बिल्कुल चेंज है जो फर्स्ट 3 सब्जेक्ट से। अब ये देखिए, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखा है, ओवरऑल अटेंडेंस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस सब्जेक्ट की अटेंडेंस जो है वो आपकी ज़रूरी है और आपको ये प्रेजेंट लिखना नहीं है, ये खुद ब खुद आपका प्रेजेंट आ जाएगा। किस तरह से आएगा वो भी मैं आपको बता रही हूँ। ये देखें, स्टूडेंट ने 26% ये प्रेजेंट है, यानी कि 26% इसने लेक्चर जो है वो व्यू किए हैं और 74% ये एब्सेंट है। इट्स मीन कि 74% इसने लेक्चर्स व्यू नहीं किए अभी तक। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है वीक वाइज अटेंडेंस, ठीक है। तो जिन सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है तो उनके जो लेक्चर्स हैं वो वीक वाइज ओपन होते हैं। और जैसे आज मंडे है तो मंडे को ओपन हो गए सारे वीक के, ठीक है। और ये सैटरडे तक ओपन रहे, फिर नेक्स्ट मंडे को नेक्स्ट वीक के ओपन हो गए, फिर वो क्लोज हो गए सैटरडे को, ठीक है। इस तरह से उन सब्जेक्ट्स के वीडियोस जो हैं वो ओपन होती हैं अटेंडेंस के लिए। तो अब ये देखें, वीक वन के इसने लेक्चर्स जो हैं वो व्यू कर लिए थे तो इसका यहाँ पे खुद ब खुद आ गया प्रेजेंट, ठीक है। इसने खुद नहीं लिखा, एलएमएस पे खुद आ गया। कैसे आया, क्योंकि इसने वीक 1 के लेक्चर्स जो थे वो व्यू कर लिए थे तो यहाँ पे आ गया प्रेजेंट। वीक 2 के भी, वीक 3, वीक 4, ठीक है। अभी तक इसके वीक 4 यानी कि 4 वीक के लेक्चर्स जो थे वो ओपन हुए थे और इसने वो चारों वीक के देख लिए हैं तो इसलिए यहाँ पे इसका प्रेजेंट आ गया है। तो आपने भी अपने लेक्चर्स जो हैं वो व्यू कर लेने हैं। नेक्स्ट मज़ीद इसमें ये देखें, ये आ गया कि आपने कितने वीक के लेक्चर्स जो हैं वो स्टडी कर लिए हैं, यानी कि उनको देख लिया है। और जो नेक्स्ट वीक है या इसने वीक 4 तक देखे हैं तो इसका ये देखें ये ऊपर हो गया और जो नीचे हैं ये अभी इसने नहीं स्टडी किए, अभी नहीं पढ़े तो इसलिए यहाँ पे भी शो हो रहा है। नेक्स्ट एमडीबी पार्टिसिपेशन, ठीक है। यानी कि आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे एमडीबी होती है, वहाँ पे आपने वीडियो के रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने वहाँ पे एमडीबी में पूछना होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है कि इसने एमडीबी में पार्टिसिपेशन किया है या नहीं, कोई क्वेश्चन पूछा है या नहीं। तो इसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इसलिए 0 है। तो अगर आप क्वेश्चन पूछेंगे तो वो भी आपका यहाँ पे मेंशन होगा कि आपने पार्टिसिपेशन की है एमडीबी में।
नेक्स्ट है कि सेल्फ असेसमेंट कोर्स। ये क्या है, ये भी तमाम स्टूडेंट्स का आएगा, सेल्फ असेसमेंट कोर्स स्कोर। तो ये वो स्कोर है जो आप वीडियो देखेंगे, जिन वीडियोस की, जिन सब्जेक्ट्स की अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है। उनमें क्या होता है कि जो जैसे ही आप एक वीडियो देखते हैं तो वीडियो से पहले भी एक क्विज़ की फॉर्म में 3-4 MCQs होती हैं, वो पूछी जाती है। उसके बाद जब आप वीडियो देख लेते हैं उसके बाद भी एक असेसमेंट होती है, यानी कि थोड़े से क्विज़ पूछे जाते हैं उस वीडियो से रिलेटेड। तो वो भी आपने जब करने हैं तो उसको जब आप परफॉर्म करेंगे, यानी कि प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट दोनों परफॉर्म करेंगे, फिर ही आपकी नेक्स्ट वीडियो जो है वो स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे इसका ये भी मेंशन है कि इसने प्री असेसमेंट में कितने % क्विज़ेस MCQs जो है वो करेक्ट लगाए थे और कितने % पोस्ट असेसमेंट में MCQs करेक्ट लगाए थे। इसलिए ये तमाम चीज़ें जो है ये आपके लिए ज़रूरी हैं, जिनके लेक्चर व्यू करना ज़रूरी है। एक चीज़ ये होगी। सेकंड चीज़, किस तरह से आपने वीडियो को व्यू करना है और कैसे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी वीडियो जो है व्यू करनी है कि आपकी अटेंडेंस हो जाए। ठीक है, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखना चाहते, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं जिस सब्जेक्ट की ज़रूरी थी उसके यहाँ पे लेक्चर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्रीन टिक है, जब वो ग्रीन टिक लग जाएगा तो इट्स मीन कि आपकी अटेंडेंस जो है इस वीडियो की हो गई है। आप पूरी वीडियो ना देखें, आप नेक्स्ट वीडियो पे चले जाएं। जैसे ये देखें, इस वीक 4 में इसकी इतनी ज़्यादा वीडियो थी, फिर उसकी एक प्री असेसमेंट थी, रीडिंग थी और फिर पोस्ट असेसमेंट थी वीक 4 में। ठीक है, तो इसने सारी वीडियोस देख ली हैं, रीडिंग, प्री असेसमेंट, पोस्ट असेसमेंट, तमाम चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, इसलिए वहाँ पे वीक 4 के आगे इसका प्रेजेंट लिखा हुआ था। अब ये देखें, ये वीडियो है, तो वीडियो 1 जो है इसने तकरीबन, आप ये फुल ना भी देखें तो तकरीबन आप हाफ देख लेंगे ना, हाफ से भी थोड़ा कम। तो यहाँ पे जब तक आपका पहले इसका यहाँ पे क्रॉस लगा हुआ था रेड कलर का। ठीक है, तो जब इसने थोड़ी सी वीडियो देख ली तो इसका यहाँ पे व्यूड लिखा आ गया और टिक जो है वो भी ग्रीन हो गया। तो आपका जब टिक जो है वो ग्रीन हो जाएगा तो आप नेक्स्ट वीडियो जो है उसको ओपन कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। तो कंप्लीट वीडियो को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ग्रीन टिक लगवाना है तो आपकी प्रेजेंट हो जाएगी। और यहाँ पे वीडियो के नीचे जो है MDB होती है, इस MDB में आपने क्वेश्चन नहीं लिखना, क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे प्रेजेंट लिख के टाइप नहीं करना। ठीक है, प्रेजेंट लिख के अपलोड नहीं करना। ठीक है, ये आपको नोटिफिकेशन में बताया गया होगा कि यहाँ पे आपने प्रेजेंट नहीं लिखना, वीडियो के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं। उम्मीद है कि आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा जो आप लोगों के माइंड में थे, जो आप लोग पूछना चाह रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से आपने चेक कर लेना है कि आपकी अटेंडेंस ज़रूरी है। और एक और बात इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई वो ये है कि जिन सब्जेक्ट्स के लेक्चर इस तरह से सुनना ज़रूरी है, जिनमें प्रेजेंट ज़रूरी है, उन सब्जेक्ट के अगर आप वीडियोस नहीं देखते तो उसका आपको नुकसान ये होगा कि आपके जो क्विज़ेस होंगे वो गुजर जाएंगे, आप उनको अटैम्प्ट नहीं कर सकते। आपकी उस सब्जेक्ट की असाइनमेंट तो खैर आप कर सकते हैं, क्विज़ेस जो हैं वो आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते। अगर वो आपको नोटिफिकेशन आएगा कि क्विज़ से पहले आपके इतनी वीडियोस में इतने वीक्स की अटेंडेंस जो है वो ज़रूरी है, या इतने वीडियोस आपकी देखनी ज़रूरी हैं, तो उतनी वीडियो आप देखेंगे देन ही आपका क्विज़ जो है वो ओपन होगा, अदरवाइज़ आप क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए साथ साथ वीडियो को देखते जाएँ ताकि आपकी प्रेजेंट लगती जाए और जैसे ही आपका क्विज़ आए तो आप क्विज़ को अटैम्प्ट कर सकें। मज़ीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।